नमस्कार। आज ना हम एक बहुत ही जानी पहचानी कहानी को एक अलग नजरिए से देखने वाले हैं। एक तरह से कहें तो एक मनोवैज्ञानिक केस स्टडी की तरह। ये सिर्फ बच्चों की कहानी नहीं है, बल्कि इसमें चालाकी, साइकोलॉजी और हाँ, हमारी अपनी कमजोरियों पर एक बहुत गहरा सबक छिपा है। तो चलिए शुरुआत एक सवाल से करते हैं। एक तारीफ, उसकी कीमत क्या हो सकती है? क्या बस एक पल की खुशी, या एक मुस्कान, या फिर सब कुछ लुट जाना? यही सवाल है जो आज के हमारे इस पूरे विश्लेषण के केंद्र में रहेगा। तो कहानी में कौन कौन है? चलिए सबसे पहले किरदारों से ही मिलते हैं। हमारे विश्लेषण का जो पहला हिस्सा है वो कौवे और लोमड़ी के उस जाने पहचाने टकराव पर ही है। अब देखिए, यहाँ सिचुएशन बिल्कुल साफ है। एक तरफ है हमारा कालिया कौवा, जिसके पास खाने के लिए एक बढ़िया सा पनीर का टुकड़ा है और वो मजे से पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर बैठा है। और दूसरी तरफ है भूखी शालू लोमड़ी, जिसकी नजर सिर्फ और सिर्फ उस पनीर के टुकड़े पर है। मतलब चीज एक और दावेदार दो। और यहीं से कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। देखिए, लोमड़ी शारीरिक तौर पर तो कौवे तक पहुंच नहीं सकती। वो जानती है कि जोर जबरदस्ती या सीधी लड़ाई से तो कुछ हाथ नहीं आने वाला, तो उसे बल नहीं बल्कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा। तो फिर लोमड़ी की रणनीति है क्या? ये कोई यूं ही आया हुआ आइडिया नहीं है। नहीं, ये एक पूरी तरह सोची समझी योजना है। इसका असल मकसद है कौवे के दिमाग के साथ खेलना, उसे मनोवैज्ञानिक तौर पर इस तरह से चलाना कि वो ठीक वही करे जो लोमड़ी चाहती है। तो इस मनोवैज्ञानिक खेल के लिए लोमड़ी का हथियार क्या है? वो है चापलूसी। और ये कोई ऐसी वैसी तारीफ नहीं है साहब। ये झूठ और मक्कारी का एक ऐसा जाल है जिसे बड़ी सावधानी से बुना गया है। चलिए देखते हैं कि ये जाल काम कैसे करता है। जरा इस बात पे गौर कीजिए कि यह हमला कितना व्यवस्थित है। लोमड़ी सीधे सीधे पॉइंट पे नहीं आती। पहले वो कौवे की खूबसूरती की एक सामान्य तारीफ करती है, फिर वो और विशिष्ट होती है, उसके पंखों की तारीफ करती है, और फिर आखिर में वो एक चुनौती फेंकती है उसकी आवाज को लेकर। ये कौवे के अहंकार को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप फुलाने की एक कला है। और ये है वो आखिरी और सबसे निर्णायक वार। ये सिर्फ एक अनुरोध नहीं है, ये तो कौवे के स्वाभिमान पर एक सीधा हमला है। लोमड़ी ने उसे यकीन दिला दिया है कि भाई तुम तो हर चीज में परफेक्ट हो, बस एक चीज है जो अभी साबित होनी बाकी है, और वो है तुम्हारी आवाज। अच्छा, अब हमलावर यानी लोमड़ी से हटकर थोड़ा लक्ष्य पर फोकस करते हैं, यानी हमारे कौवे पर। सवाल यह है कि ये चापलूसी इतनी असरदार हुई क्यों? जवाब छिपा है कौवे के अहंकार में, जो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुआ। और बस यही कौवे की सबसे बड़ी चूक थी। वो तारीफों के नशे में ऐसा डूबा कि सबसे बुनियादी बात ही भूल गया कि उसके मुंह में वो कीमती पनीर का टुकड़ा है। उसका अहंकार उसकी समझ पर हावी हो गया। वो तारीफ सुनने के लिए इतना बेचैन था कि उसे अपने खाने की भी परवाह नहीं रही। और बस यहीं पर वो सबसे बड़ी गलती कर बैठता है। अपनी आवाज को साबित करने के जुनून में वो अपना मुंह खोल देता है। ये वो पल है जहां से वापसी मुमकिन नहीं। और नतीजा ठीक वही होता है जिसका अंदाजा था। जैसे ही कौवा गाने के लिए अपना मुंह खोलता है, पनीर का टुकड़ा सीधा नीचे, ठीक लोमड़ी के पास। प्लान कामयाब। और ये जो पल है ना, ये बड़ी खूबसूरती से दिखाता है कि हार के बाद ही अक्ल कैसे ठिकाने आती है। कौवे को फौरन अपनी गलती का एहसास हो जाता है। उसे समझ आ जाता है कि झूठी तारीफ के चक्कर में उसका दिमाग जैसे सुन्न हो गया था। उसने काम करना ही बंद कर दिया था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। तो इस पूरे वाकये से, इस पूरी कहानी से हमें क्या बड़ी सीख मिलती है? चलिए इस सीधी साधी सी दिखने वाली कहानी में जो गहरा सबक छुपा है उसे समझते हैं। देखिए, इस कहानी से कुछ बातें बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती हैं। पहली बात, चापलूसी एक ऐसा हथियार है जो सीधा किसी के अहंकार पर हमला करता है। दूसरी बात, जब अहंकार तर्क पर हावी हो जाता है तो इंसान अपना ही नुकसान कर बैठता है। असली ताकत बाहर से मिलने वाली तारीफों में नहीं, बल्कि अपनी कीमत खुद जानने में है। और हाँ, सबसे बड़ी सीख कि चापलूसी करने वालों पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। और आखिर में एक सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है। अगर चापलूसी इतनी शक्तिशाली हो सकती है, तो अपनी असल जिंदगी में ऐसे चापलूसों को पहचाना कैसे जाए? और सबसे जरूरी, उनके बिछाए जाल में फंसने से खुद को कैसे बचाया जाए? इस पर सोचिएगा जरूर।